हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं पेपर आप सबके सामने उड़ीसा आदर्श विद्यालय का पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2023 का है। मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से आए हुए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। जिसका डायरेक्ट आंसर है वही सब क्वेश्चन आते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते चलूं पेपर को सॉल्व करने से पहले कि हमारे पास देखिए, अगर आप उड़ीसा एसएसबी के लिए, ठीक है, ओपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है बॉटनी का, जो कि एक्चुअल प्राइस 4000 है, लेकिन हम अभी 3000 में ये बैच दे रहे हैं। पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये आप अगर रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आपको 3000 में मिलेगा। और हमारा न्यू बैच में एडमिशन, मतलब अगर आप 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप हमारे नए बैच में भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम जून में सारे एक्चुअल क्लासेस चलाएंगे और फाउंडेशन क्लासेस जो होंगी आपको मई में देखने को मिलेगी यहाँ पे। लेकिन आपके लिए देखिए, उड़ीसा से हैं आप, एसएसबी के लिए ओपीएससी का पेपर होने वाला है, तो आप हमारा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कीजिए। काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यही नोटिफिकेशन है और नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, इस पे आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलो आओ हम पेपर करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है हीरोइन। हीरोइन जो है एक तरह का ड्रग है, जो कि कहाँ से निकाला जाता है? पापावर सोमनीफेरम से। उसका जो कैप्सूल होता है उसके मिल्की लेटेक्स से निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? उसको हम स्मैक बोलते हैं। स्मैक स्टाइलेशन करके निकाला जाता है। हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, मार्फिन हो गया, ये सब निकाला जाता है। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनएडी, या एनएडी कोएंजाइम का जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो आपका नियासिन है। ठीक, तो आप थोड़ा देखो ना, जो आपको पता ही है फैट सालुबल कौन कौन होता है, जैसे एडेक, ये जो है फैट सालुबल है। जो वाटर सालुबल है बीसी कॉम्प्लेक्स के होते हैं। तो इनके नाम क्या क्या है? जैसे रेटिनाल हो गया, कैल्सीफेराल, टोकोफेराल, नाम क्या क्या है? कौन कौन से रिएक्शन है कैरीड आउट करते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नेम, ठीक है, बी वन बी टू, ये सब याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि भैया देखो, यहाँ पे एक बेस पेयर में चेंज आ जाए, ये डिलीट हो जाए, या यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन हो जाए, तो वो एक पॉइंट पे एक सिंगल बेस पेयर में म्यूटेशन होता है, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और आपका जो है सिकल सेल एनीमिया है, ये आपका पॉइंट म्यूटेशन है। तो सिकल सेल एनीमिया में आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड होता है, वो किस दूसरे अमीनो एसिड से चेंज हो जाता है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, वैलिन रिप्लेस होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है? हम्म, हाँ हाँ, बताते चलो, बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम तो 21 फर्स्ट क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी की वजह से होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी इज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब हम डीएनए के बैंड को मैच कराते हैं, तो उसको हम फाइनली नाइट्रोसेलुलोज शीथ के मेम्ब्रेन पे हम ट्रांसफर करते हैं। तो उस ट्रांसफर को, डीएनए के ट्रांसफर मेथड को हम क्या करते हैं? तो डीएनए का देखो, वो साउदर्न ब्लॉट बोलते हैं। तो एलेक्स जेफरी इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यहाँ पे लालजी सिंह जो है, लालजी सिंह इज द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। गॉट इट। नाथर्न क्या होता है? फॉर द आरएनए होता है, वेस्टर्न फॉर द प्रोटीन, और ये होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। ठीक है, व्हाट इज द पार्टूरेशन? तो पार्टूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी से, बच्चों का डिलीवरी होता है ना, तो उसको पार्टूरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस। देखो, एक होता है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो जैसे गर्भ में 7 महीने से 7 महीने से कम बच्चा, तो मतलब ऐसे कहो 3 महीने से कम बच्चा, तो उसको इम्ब्रियो। फिर 7 मंथ तक उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। तो वही डिलीवरी होता है 9 मंथ में ना, तो उसे फीटस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? फीटस, बच्चा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्यूटेबुलमेंट? देखो, नामली फ्लोएम के बारे में पता होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो फ्लोएम में 4 पार्ट होता है, सीव ट्यूब, सीव, जैसे सीव एलिमेंट में सीव ट्यूब हो गया, कैंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड होता है, और ये जो सीव ट्यूब होता है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कैंपेनियन सेल होते हैं। गार्ड सेल तो स्टोमेटा में पाया जाता है भाई, देखो। गॉट इट। और एल्बुमिनस सेल जो है जिम्नोस्पर्म का फीचर है, तो ये जानते रहना। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है फॉल्स है? तो देखो,
ग्वानिन हो गया, जैसे एजी कट होता है तो एजी जो होते हैं ये प्यूरिन होते हैं। प्यूरिन इज ए डबल हेटेरोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जहां पे 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। और कट जो होता है सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो ये बिल्कुल सही बात है। थायमिन प्रेजेंट इन आरएनए, तो थायमिन आरएनए में नहीं होता। आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है ना। तो ये मतलब ये गलत चीज दिया हुआ है, तो यही आंसर सही होगा। फ्रूट के वाल को हम क्या कहते हैं, तो फ्रूट का देखो आपका पेरिकार्प होता है, मीजोकार्प और इंडोकार्प। तो पेरिकार्प को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो यही वाल होता है फ्रूट का। और मीजोकार्प, मोस्ट ऑफ द फ्रूट के मीजोकार्प खाए जाते हैं, और इंडोकार्प जो होता है सीड होता है। टेस्टा हो गया, टेगमेंट हो गया, ये सीड के कोट होते हैं ना। और हाइलम वो होता है जहाँ पे हाइलम जो होता है यहाँ पे ओव्यूल ओव्यूल जुड़ा होता है, उसे कहते हैं। बकैन डिजीज हो गया, आपको पता ही है, बहुत ही फेमस डिजीज है बकैन डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। 1926 में जापान में कुरुसावा ने डिस्कवरी की थी इस डिजीज की, और इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई या फ्यूजेरियम मोनेली फॉर्म से खोजा गया। तो ये इससे जिब्रेलिन का आइसोलेशन किया गया, ये राइस है। ठीक है भाई। हाँ हाँ, कोर्स के बारे में, तो कोर्स आप देखो एसएसबी के लिए ज्वाइन कर लो। आप किसी बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एक साथ। सारा कुछ आपको पढ़ना है, आप कर लोगे। देखो यही सारा चीज है। क्या मतलब सर, डेमो क्लासेस यार देखो यूट्यूब पे ही जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आए, मेरे से समझ में आती हो चीजें, काफी लोग कोर्स में ज्वाइन है, 300 प्लस लोग कोर्स में ज्वाइन है हमारे, जो ऑलरेडी बैच ऑन गोइंग है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्यादा हम चार्ज नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं चलो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्ट एज ऑन द लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, हार्मोन एक्ट ऑन द लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दैट एक्ट एट द सेमिनल ग्लैंड एज सेक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन। तो देखो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट एज द लीडिंग सेल एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। बिल्कुल सही बात है भाई, ये एकदम सही है। ठीक, ये देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल तो भैया देखो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म को। ये इंटरस्टिशियल सेल पे काम करते हैं, तब एंड्रोजन का सेक्रेशन करते हैं ना। तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जो ओजोन लेयर होता है, आपको पता ही है ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होता है ना। तो ये क्या आता है, सूरज से आने वाली किरणों से हमें प्रोटेक्ट करता है, पराबैंगनी यूवी लाइट से। तो इसको डॉप्सन यूनिट में हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बायोटिक कंपोनेंट आपको बताना है कि पॉन्ड इकोसिस्टम में ए बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है। तो ये वाटर जो है आपका ए बायोटिक कंपोनेंट, ये सब देखो लिविंग है, तो ये क्या होंगे, आपके बायोटिक होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ। तो आप जितना हवा, जितना एयर को अपने अंदर ले सकते हो एक बार में, तो वो है वाइटल कैपेसिटी। आप बताओ वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है कमेंट सेक्शन में। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो एफआरसी जो होता है, आप एक बार पूरा सांस बाहर निकालते हो तो आपके लंग्स के अंदर कुछ हवा बची रहती है, वो सारी चीजें। नहीं, एफआरसी टोटल वॉल्यूम होती है, रेसिडुअल जो होती है वो बची वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। तो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है इम्यून सिस्टम को, तो वो अल्फा इंटरफेरॉन करता है। ठीक है, इंटरफेरॉन का खोज किसने किया था, किसने किया था, हाँ जी, आइजैक एंड लिंडमैन ने किया था। आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट को। तो इथेफ्यून जो होता है कॉमनली यूज सोर्स है एथिलीन का, जो कि फ्रूट का राइपनिंग के लिए कराया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जिब्रेलिन को आइसोलेट किया गया था, कोलियोप्टाइल से नहीं, ये तो ऑक्सीजन हो जाएगा। जिब्रेलिन को आइसोलेट किया गया था बकैन डिजीज से। इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA इज ए सिंथेटिक नहीं, ये नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। साइटोकाइनिन प्रमोट बोल्टिंग, तो बोल्टिंग को प्रमोट करने वाला क्या होता है, जिब्रेलिन होता है ना। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन डिले इन सेनेसेंस कराता है। अगला क्वेश्चन है, एथ्रोस्क्लेरोसिस डिजीज। तो आपको जैसे एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपका मतलब जिसको भी होता है उसका आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि कोई नमक वमक, सॉरी, तेल मसाला ज्यादा खा रहा है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उसका आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस। तो ग्लाइकोलिसिस होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है।
पायरुवेट फॉर्म द ग्लूकोज बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है परफॉर्म ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बाय द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। तो जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जैसे झींगा उंगा होता है, तो झींगा एक तरह का मछली हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आर्थ्रोपोडा है, तो वो गिल्स के द्वारा, जो पानी में रहते हैं आर्थ्रोपोड, वो गिल्स के द्वारा लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एवरेज इंटरवल कितना होता है। तो एवरेज इंटरवल जैसे 29 से 30 डेज देखा जाता है, बहुत डिले होता है, किसी का 24 25 में, किसी का तो महीना बीत गया तब भी 35 40, तो ऐसा होता है, लेकिन एक एवरेज आंसर जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन ने बताया था। क्या मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ? सर थोड़ा धीमा धीमा चलिए, ठीक है भाई। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन ने बताया था। उन्होंने पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, जो हमेशा अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये पिरामिड ऑफ टाइम नहीं होता। देखो, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एंजियोस्पर्म जो है इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी, बिल्कुल सही बात है भैया। एंजियोस्पर्म जो है प्लांटी का मेंबर है। बैक्टीरियोफेज किंगडम, बैक्टीरियोफेज ये वायरस वायरस को ना भैया, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था विटेकर ने, उनमें जगह ही नहीं मिला। स्लाइम मोल्ड जो है फंजाई में नहीं, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया था। ब्लैडर वार्ट एनिमेलिया नहीं है, ब्लैडर वार्ट प्लांट है, एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगला क्वेश्चन है इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल एंड पीथ कंस्टिट्यूएंट द। तो जो इंडोडर्मिस के अंदर का जो पार्ट होता है सारा, उसको हम मिला के स्टील बोलते हैं। वानडोलिया टिगोम, टिगोम और वानडोलिया 1886 में स्टीलर थ्योरी के बारे में बताए थे। टेरिडोफाइटा में आप पढ़े होंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन आर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर टर्म्ड एज द प्रोड्यूसर एंड बिलोंग टू द ट्रॉपिक लेवल 1। बतिया समझ में आ रही है? आर यू समझिंग माय बतिया? अच्छा, जाने से पहले कमेंट कर देना अच्छा सा वीडियो के नीचे। और कोई भी पेपर आपके पास हो बॉटनी का, हम बॉटनी वैसे ज्यादा डील करते हैं, जुलॉजी भी आती है मेरे को थोड़ी थोड़ी, तो बॉटनी का कोई भी पेपर हो आप हमको भेजिए, हम यूट्यूब पे सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक, और अपने जूनियर जूनियर में थोड़ा चैनल शेयर कर दो यार, 10 के हो जाए तो अच्छी बात रहेगी ना। चलो, द ह्यूमन टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी अबाउट द पाउच। जो टेस्टिज होता है ह्यूमन का, तो टेस्टिज एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइड्रोक्लोराइड्स। तो हाइड्रोक्लोराइड जो होते हैं, तो ये वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होते हैं, जो एल्गी, जैसे एल्जीन ओल्जीन सुने होंगे आप, जो ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है, एगार एगार हो गया है सब, तो एल्गी के द्वारा वो एल्गी के प्रोडक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डाटर क्रोमोसोम एंड यूजुअली एंड विद द साइटोप्लाज्म। तो भैया आपका देखो सारा प्रोटीन वोटीन का सिंथेसिस हो गया, आर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो चुका है, अब सेल तैयारी कर रहा है डिवीजन का, न्यूक्लियस को डिवाइड किया जा रहा है, तो उसको माइटोसिस फेज या एम फेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सम मिनरल ड्रग। तो आप पढ़े होंगे भैया, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाटर जब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेंडेलियन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो 1111 होता है, ये सिंपल फिनोटिपिक रेशियो दे रखा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो, हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहने के लिए रैंडम मैटिंग होना चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए चीजें, सॉरी स्मॉल होना चाहिए। तो रैंडम मैटिंग जो होगा अफेक्ट नहीं करेगा। अगर म्यूटेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, तो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना। नेम ऑफ द पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। यार ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, मान लो ये ग्लूकोज से है, ग्लूकोज से बना है, बीटा डी ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन में भी तो ग्लूकोज ही होता है, बस ये अनब्रांच होता है, ये ब्रांच होता है। इनुलिन में तो फ्रक्टोज, ओनली फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। तो ये इनुलिन भी तो कह सकते हैं कि फ्रक्टोज का एक टाइप का पॉलीमर है कि नहीं? तो आंसर तो ये लेके चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है नॉट अ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में आपका जैकब एंड मोनर्ड ने 1961 में बताया था। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं कंटिन्यूअस फैशन में होते हैं, नॉन कंटिन्यूअस नहीं होता भैया। और डीजेनरेट का मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, और ये ट्रिपलेट होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि कोड प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सारे के लिए सेम होगा। अगर एयूजी मेथियोनिन के लिए कोड करेगा प्रोकैरियोट में, तो वही यूकैरियोटिक में भी काम करेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो एचसीजी और रिलैक्सिन होता है रिलीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं
मैं मानता हूँ जैसे बहुत लोग बॉटनी के होंगे ना, मैं कहता हूँ भाई देखो बॉटनी से हो ना, फिर भी ये मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई टाइम वो मिले, सेमेस्टर सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा पढ़ लेना, बेसिक चीजें कि आपका हार्ट कैसे धड़कता है, कौन कौन से हार्मोन कैसे काम करते हैं, आप सांस कैसे लेते हो, एल्टीट्यूड सिकनेस का क्या मतलब है, ठीक है, आपका जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है आपके बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, एस से नोट क्या है, पेस मेकर क्या होता है, क्या इसका क्या काम है, पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे यार जानते रहोगे अपने बारे में, कभी मान लो अभी पीजीटी उजीटी का आएगा तो वहां पे जूलॉजी भी पूछेंगे, और ये सब जानोगे ना तब आप एक्चुअल में, क्या सर हम बॉटनी की स्टूडेंट थे तो हम क्यों पढ़े, पढ़ लेना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। सर आप पढ़े हैं क्या सर, हाँ मुझे आती है थोड़ी थोड़ी, जितना आना चाहिए आती है। मेरे को ही लपेट लिया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर इन सेल। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है 10 स्टेप रिएक्शन है जहां पे ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म। ये बताओ ग्लाइकोलिसिस चलता है तो कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो ह्यूमन का ओवम होता है, ह्यूमन फीमेल का ओवम जो होता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको कवर नहीं करता है। तो भैया देखो, कोरोना रेडिएटा होता है, पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन स्पेस, जोना पेलिसुडा होता है, लेकिन ये एम्पुलरी रीजन जो होता है ना, एम्पुलरी इस्थमेटिक रीजन, ये ऐसा जगह होता है जहां पे ओवम आता है और स्पर्म जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, आपको मेथड का नाम देना है जहां पे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल का यूज करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन का और प्लांट सेल का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, तो उसे बालिस्टिक या जीन गन बोलते हैं। जीन सैनफोर्ड ने बनाया था 1984 में। ठीक भाई। जीन थेरेपी देखो, फादर ऑफ जीन थेरेपी जेंडरसन, और इन्होंने 4 साल की एक लड़की थी जिसको एडेनोसिन डी एमिनेज की डिफिशियंसी हुई थी और डिजीज हुआ था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, उसको दिया गया था। ट्रांसडक्शन खोजे थे जिंडर एंड लीडरबर्ग। ट्रांसडक्शन का क्या मतलब था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज। गॉट इट, ओके। तो डायूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला कौन हार्मोन है। डायूरेसिस का सिंपल मतलब ये होता है जिसको ज्यादा यूरिनेशन हो, ठीक है, जो पानी आप जितना पी रहे हो उतना बार आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस यूरिनेशन, ठीक है। कोई है जो बार बार उसको जाना पड़ रहा है। तो ये एडीएच जो होता है हार्मोन आपके पिट्यूटरी से स्रावित होता है, तो ये होता है वाटर के रिब्जॉर्प्शन को इनहांस करता है, ये कमी हो गया तो यही डायबिटिस इंसिपिडस हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, तब डायूरेसिस होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे पेटियोल अपने आप को मॉडिफाइड करता है और फ्लैट ग्रीन कर लेता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो सिंपल पेटियोल ग्रीन है, इसका मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है देखो फाइलोड के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है, फाइलोड के बारे में बोल रहा है। और फाइलोड कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलियन इकेसिया में। दो टर्म और है भाई, एक क्लेडोड और एक है हमारा फिलोक्लेड। तो फिलोक्लेड में स्टेम जो होता है वो लीफ लाइक बन जाता है और जो लीफ होती है स्पाइन में बदल जाते हैं, तो फाइलोक्लेड अपुंसियम होता है, क्लेडोल्ट्रस्कस और एस्पार्गस में। एस्कैरिस जो है भैया, एस्कैरिस जो है आपका फ्लैट वार्म में आ जाएगा। सही कह रहा हूँ ना, एस्कैरिस जो होता है फ्लैट वार्म में होता है ना। अरे कंफर्म करो सर, हमको तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए एस्कैरिस कहाँ से आता है। अच्छा, आप सबको नहीं पता एस्कैरिस कहाँ से आता है। एस्कैरिस फ्लैट वार्म नहीं होता है, राउंड वार्म होता है। प्लेनेरिया जो होता है वो फ्लैट वार्म होता है, रीजनरेशन वहां पे होता है। अच्छा सर, आप हमारे मजे क्यों इतने लेते हैं। अरे यार अगर मैं आऊं पढ़ा के सिर्फ चला जाऊं आपको, तो बोर नहीं हो जाओगे, कनेक्ट रहना सीखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ओवरी हमारा सुपेरियर है, सारे मान लो फ्लावर के जो पार्ट है, कैलिक्स कोरोला वो नीचे है, ओवरी एकदम ऊपर है, तो इसको, इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं। हाइपोगाइनस इज इंफीरियर देन इपीगाइनस फ्लावर, इपीगाइनस इज सुपेरियर। सीडीआरआई कहाँ पे है भाई, सीडीआरआई हमारा लखनऊ में है। एफआरआई कहाँ पे बताओ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पता है। अरे सामने आंसर दिया है, एफआरआई कहाँ पे है, देहरादून में है। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भैया मियोसिस फर्स्ट में जो होता है क्रोमोसोम जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप से कब देखा जा सकता है। तो लेप्टोटीन जो होता है देखो, उसको हम थीन थ्रेड स्टेज या बकेट स्टेज बोलते हैं। तो लेप्टोटीन पे देखोगे ना तो क्रोमोसोम ऐसा थीन थ्रेड के रूप में दिखेगा आपको।
जाइगोटीन में देखो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लोटीन में क्या होता है? हाँ, टर्मिनलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन सीन इन कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका? देखो कंगारू रैट क्या होता है, ये जो कीस्टोन स्पीसीज ऑफ द डिजर्ट, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो कंगारू रैट जो होता है एक्चुअली में चूहा की तरह होता है। तो ये ना फैट इसके बॉडी में बहुत होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन करता है, तो पानी रिलीज होता है, तो उसी का वो यूज करता है जिंदा रहने के लिए। एम्फाइसेमा, अरे यार इतना मूवी देखते हो, कोई भी मूवी देखते हो, देखते नहीं शुरू शुरू में वो एड आता है कि क्या? हाँ, टोबैको इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो वो जो ऐसे खांसते हैं ऐसे लोग, तो वो एम्फाइसेमा ही होता है। एम्फाइसेमा कैसे होता है पता है? कोई लोग जैसे सिगरेट बीड़ी ये सब ज्यादा खा पी रहे हैं ना, उसके वजह से लंग्स पे आता है, तो क्या होता है, एल्वियोलाई सेल जो होता है खराब हो जाता है उनका। एम्फाइसेमा सिगरेट विगरेट की वजह से ज्यादा होता है। और एक बात ये भी जानो कि जैसे मान लो ना, ये ध्यान रखना, जैसे बहुत लोग सिगरेट विगरेट नहीं पीते, उनको भी ये डिजीज हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो आप किसी घर में रहते हो, कहीं आप रहते हो, आपके आसपास ऑफिस में काम करते हो, कोई सिगरेट पीता है और उसका धुआं आप इनहेल करते हो, तब भी खतरा बढ़ जाता है। तो इस बातों का ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं। तो फंगल सेल से आपको डीएनए को निकालना है, तो भैया क्या करोगे? तो फंगल सेल का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन होता है, तो आपको काइटिनेज का यूज करना पड़ेगा। बैक्टीरियल से निकाल रहे हो तो लाइसोजाइम यूज करना पड़ेगा। प्लांट से निकाल रहे हो तो सेलुलोज यूज करना पड़ेगा। मेजर साइट क्या है सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए? तो वो सेर है, स्मूथ इंडोप्लानिटरी रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है कि भाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासेस वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड। तो ये भैया डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे 4 लोब होंगे आपके हार्ट में, और ये ऐसा बर्ड और मैमल में देखा जाता है। ये बताओ, ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां पे 2 लोब देखा जाता है हार्ट में? एक वेंट्रिकल एक ऑरिकल। कहाँ पे? हाँ बिल्कुल सी बात, फीसेस में देखा जाता है। ओके। एक्स जीरो टाइप का क्रोमोसोम, एक्स जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखा जाता है? एक्स जीरो, तो ये देखा जाता है आपका, देखो इंसेक्ट्स में। ड्रोसोफिला क्यों मार रहे हो सर? ड्रोसोफिला भी तो इंसेक्ट। अरे ग्रास ऊपर मारो। ड्रोसोफिला में देखो ना, वो जेनिक बैलेंस थ्योरी काम करता है, जो ब्रिज ने दिया था, आटोसोम ऑटोसोम को लेके देखते हैं वहां पे। मतलब एक बार इंसेक्ट पढ़ लिया तो ग्रास ऊपर इंसेक्ट नहीं दिख रहा है, ड्रोसोफिला मारे हुए। महान मत बनो इतना ज्यादा। ये कहाँ देखा जाता है? ये यहाँ पे रहेगा। ये देखो कहाँ पे रहेगा, ये ह्यूमंस में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑन सर्टेन एंटीजन। तो भैया कभी कभी क्या होता है कि होता है ना, जैसे अभी होली बीता है तो बहुत लोगों ने कलर लगाया होगा, तो दाने वाने निकल गए होंगे, रेड ओड हो गया होगा, तो वो एलर्जी उस चीज के लिए। जैसे किसी को जैसे पीनट उनट होता है, तो आप कोई पार्टिकल, जैसे गेहूं की रोटी बहुत लोगों के लिए हानिकारक होती है, गेहूं की रोटी खा ली, जैसे मेरे को है लैक्टोज इंटॉलरेंस शायद, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन दूध दूध पीता हूँ तो हालत खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, तो उससे एलर्जिक होते हैं बहुत लोग। जैसे ये जानते हो, तितारी जानते हो? सर तितारी क्या है? अच्छा। अरे पार्थेनियम की बात कर रहा हूँ। तो पार्थेनियम ऑर्थेनियम होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है व्हाइट व्हाइट, ऐसे बॉडी बॉडी से टच हो जाता है तो बहुत ज्यादा रैशेस पड़ जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे आपके देखोगे स्किन स्किन पे रेड रेड ऐसे थोड़े से उभार उभार बन जाते हैं, खुजली होने होती है, तो वो सब एक्चुअली में एलर्जी का कारण होता है। समझ रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, हु ब्रॉट अबाउट द फोर्थ ऑफ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन? तो म्यूटेशनल थ्योरी ब्रॉट अबाउट बाय द ह्यूगो डुब्रीज ऑन द एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द प्लांट इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेमा लेमेयर के आना। सर आप इंग्लिशिया में बोलते हो ना, तो हमारे कपाल के ऊपर से चला जाता है, ऐसा आपका सोच है? तो मेंडल ने पाइजम सटाइवम के ऊपर काम किया था, और लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में बताया था भाई। लीनियस देखो, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक बुक लिखा। अब कौन सा है जो दिल की बीमारी है भाई? दिल की बीमारी की बात क्या की जाए भाई, बहुत दिल की बीमारी है। आप देखो हमारे इंडिया में कितना हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? लोगों का एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ गया। लोग जितना काम नहीं कर रहे हैं अपने आप से, उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं दुनिया भर का। अरे भाई चिलैक्स रहो ना, इसीलिए जाके देखना रेट। जैसे देखो
दिल की बीमारी यहाँ पे देखो ना, ये एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ये दिल में ना इंटेंस पेन हो जाता है, दिल में नहीं, सीने पे, चेस्ट पे। ठीक है। चिरोसिस ये लीवर का होता है, कोई दारू वारू ज्यादा पी रहा है तो लीवर डैमेज हो गया उनका। डिस्फेजिया हो गया भैया, गले की बीमारी उमारी, खाना वाना से रिलेटेड है, और ये गूगल कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मतलब किसी पार्टिकुलर इंसान है, उसके बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन है, उसको रिमूव करना है, वहां पे नया जीन ऐड करना है, तो इट्स ऑल अबाउट द जीन थेरेपी। मैंने बताया कि एंडरसन इज द फादर ऑफ जीन थेरेपी, और किस्पर केस 9 भी अभी एक इमर्जिंग फील्ड है भैया, काम हो रहा है उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच फेज ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। तो देखो भैया, मेटाफेज फर्स्ट में सारे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, फिर एनाफेज फर्स्ट आता है तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुए बिना आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ। ठीक है, फिर मियोसिस सेकेंड चलता है, एनाफेज 2 आता है तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। काऊ कौन सा फर्स्ट ट्रांसजेनिक? तो भैया देखो, रोजी है, और ये देखो दोनों भेड़ है। अब ये थोड़ा सा ये बताना हमको, आप लोग पढ़े हो तो ये बताओ, इसमें से ट्रांसजेनिक सीप कौन है, और कौन है पहला क्लोन्ड सीप? क्लोन्ड, क्लोन्ड मुझे लगता है ये डॉली है, और इसे एंडी को ट्रांसजेनिक बोलते हैं। देख लेना एक बार। नूरी क्या है भाई? नूरी फिशुस है क्या? पैरासिटिक प्लांट इसमें से कौन है भैया? पैरासिटिक, तो पैरासिटिक देखो ये है कस्कुटा। हाँ, टोटल स्टेम पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है। ये सब जो है इंसेक्टिवोरस है। फुल फॉर्म ऑफ जियाक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी होता है भैया, जियाक का मतलब। तो कहाँ है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी? लग रहा है लास्ट ऑप्शन है, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक सिस्टम ऑफ द। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा एग्जिबिट करते हैं। आइसोबायलेटरल लीफ जो होता है मोनोकाट में होता है, जहां पे दोनों मतलब डॉर्सल और वेंट्रल, एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों साइड पे स्टोमेटा का नंबर सेम होता है। अरे देखो, ये एलिमिनेशन लगा दो ना। देखो जैसे सनफ्लावर डाइकाट हो गया, ये भी डाइकाट है, ये भी डाइकाट है, तो बचा कौन? ये। द प्रोसेस इन विच वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil hydrogen and get precipitated as the unavailable salt। तो इसे लीचिंग कहते हैं भाई, सॉइल का लीचिंग हो जाता है, सारे मिनरल दूसरे लेयर में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बंडल सी सेल में, सीफो प्लांट में कौन सा एंजाइम होता है? तो बंडल सी सेल में रुबिस्को होता है, ठीक, जो फाइनल CO2 का फिक्सेशन कराता है। जो इंसान का जीभ होता है, जैसे आपका ही जीभ है, तो एक अ, धागे लाइक स्ट्रक्चर से, एक मसल से जुड़ा होता है, तो उसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं। इपिग्लाटिस जो होता है भैया, देखो हम वो जो ओइसोफेगस वैगस होता है ना, तो उसे ढकने का काम करता है, ग्लॉटिस, इपिग्लाटिस। चलो, कार्टिलेज ये एग्जांपल है, तो कार्टिलेज जो है भैया आपका, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज, ये बात ध्यान रखना, जो बोन उनको कनेक्ट करता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सिलेंट्रेटा करता है सो, और ये आर्गन का, और ये आर्गन सिस्टम का। पोरीफेरा सेल, सेल का करता है ना, सेल लाइक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द एम्फीबोलिक पाथवे व्हाट सब्सटेंस वुड इंटर इन द पाथवे अफेक्ट द कन्वर्टेड इनटू पगाल? तो भैया ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल जाएगा तो वो पगाल में बदल सकता है। ग्रीन हाउस गैस किस तरह के गैसेस को किस तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो एवर प्रेजेंशन कंट्रोल बोर्ड है, तो 1981 में दिया गया, तो कब नॉइस को एयर पोल्यूशन मिला दिया गया? ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया 1987 में भैया। अगला क्वेश्चन है, एंटमीबा हिस्टोलेटिका क्या है? तो ये एक तरह का प्रोटोजोआ है जो भैया डिजीज करवाता है। नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन जीनोम फीचर। तो भैया लेस देन 2% जो होता है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, नॉट मोर देन। ठीक। क्रोमोसोम एक के पास सबसे ज्यादा जीन होता है, ये बताओ किस क्रोमोसोम के पास सबसे कम जीन होता है? हाँ, वाई के पास सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सी होती है? डिस्ट्रोफिन। अच्छा, यहाँ पे दिया भी है। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्टेंस। यस यस, तो ऑक्सीडो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडो रिडक्शन ये डिहाइड्रोजिनेज कराता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यार। विच मॉलिक्यूल सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड? तो जीटीपी का सिंथेसिस होता है। क्रेब साइकिल का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भैया द कॉर्टेक्स एक्सटेंशन इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड रीनल कॉलम। तो रीनल कॉलम जब चला जाता है मेडुलरी के अंदर, तो उसे हम कॉलम ऑफ बर्टीन बोलते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, एक सिंगल किडनी के स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ऐसे करके रीनल पिरामिड ये सब देखने को मिलेगा।
अगला क्वेश्चन, ये बताओ किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड मिलता है? कमेंट सेक्शन बताओ, किडनी के ऊपर जो होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, टीसीएस साइकिल जब स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन ऑफ स्टील ग्रुप विद ऑक्जेलोस्टिक एसिड वाटर टू यील्ड क्या बनता है? तो उस समय साइट्रिक एसिड बनता है। हेट्रोट्रॉफिक फंजाई जो करता है भैया, अपना न्यूट्रिशन लेता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, वो होता है सेप्रोफाइट। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे का बर्थ होता है, जो जो मदर होती है जो फर्स्ट मिल्क पिलाती है बच्चे को, तो उसे क्या कहते हैं? वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, कोलेस्ट्रम होता है, और ये बहुत ही ताकत वाला होता है। यहाँ पे आईजीजी बहुत ज्यादा होता है। ठीक। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई सुन के वो गाना याद आता है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग। तो बटरफ्लाई और विंग ऑफ बर्ड दोनों उड़ने के लिए है, तो ये कन्वर्जेंट में आएंगे और एनालॉगस आएंगे। तो 2 4, तो 2 4 कहाँ पे देख रहे हो? तो 2 4 ये है आपका। हो गया। तो हमने देखो पेपर सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, आराम से पढ़ने का है। और कोर्स ज्वाइन करना है तो कर लो भाई, और अपने जूनियर जूनियर को बता दो। अगर आप ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल को जानते हो तो थोड़ा शेयर कर दो। ऐसे बहुत लोग होंगे जो बीएससी वाले होंगे, कोई भी एग्जाम देखो, बॉटनी का है, उसके लिए हम करवा देते हैं प्रिपरेशन अच्छे से। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।